Question number 9 we will discuss here. Question number 9 is the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. अब देखिए किसके टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन ग्रेटर है। इसमें देखना ये बोला है कि द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग का जो टॉप है वो टावर के फुट से 30 डिग्री एंगल ऑफ इलिवेशन बना रहा है और जो टावर का टॉप है वो बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री बना। इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल ग्रेटर है 30 के कंपेयर में। इसका मतलब जो टावर है उसकी हाइट क्या होगा, बिल्डिंग से ग्रेटर होगी। तो आप पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक तरफ तो टावर ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज द टावर, और कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाते हैं और मैंने बिल्डिंग की हाइट को लेस किया है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का जो टॉप का जो एंगल ऑफ इलिवेशन 30 डिग्री ही है कंपेयर टू टावर के। तो ये बिल्डिंग का टॉप है और ये टावर का फुट है। पहले बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से मिला दीजिए और एंगल ऑफ इलिवेशन आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अगेन दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द फुट ऑफ द बिल्डिंग। नाउ join it and the angle of elevation of the top of the tower that is given 60 degree. There are two triangles, this is the triangle ABC and this is another ABD. There are two triangles. Okay, we have given the foot on the height of the tower is 50 meter. So this is the height of the tower, that is 50 meter. And what we have to find out, height of the building. So consider h meter. So write it, let the height of the building is equal to h मीटर। ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल ABC को कंसीडर करूँगा। सो राइट इट इन ट्राइंगल ABC, थीटा इज 60, सो BC इज परपेंडिकुलर, AB इज 20, सो वी विल यूज 10। सो राइट इट 10 थीटा इज 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस हमारा क्या बनेगा, AB बन जाएगा। 10 60 होता है √3, BC हमारा है 50 अपॉन AB। सो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, √3 AB इज इक्वल टू 50। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, 50 अपॉन √3 मीटर। इसके रेशनलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ओके, ये हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABD को कंसीडर करेंगे। सो राइट इट इन ट्राइंगल ABD। अगेन थीटा इज 30, सो यूज tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसमें, AD अपॉन बेस बन जाएगा AB। tan 30 इज 1/√3, AD को हमने h कंसिडर किया है और एक बार AB को AB राइट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB इक्वल टू आ जाएगा √3h आ जाएगा। अब ये जो AB की वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। सो 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h। तो फाइनली h की वैल्यू कितना आएगा, ये √3 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 50 अपॉन √3 इंटू √3, और थोड़ा सोल्व करोगे 50 अपॉन 3 मीटर आ जाएगा। और चाहो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। तो डिवाइड किया, 16 3 जा 48 होल 2/3 मीटर। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। सो राइट इट, सो height of the building is equal to 16 whole 2/3 meter. That is our final answer. Clear? Okay, welcome dear.